भागवत कथा में कृष्ण जन्म का वर्णन सुन एवं देखकर भाव विभोर हुए भक्त। जनपद प्रतापगढ़ के अक्षयबरपुर धीमी ग्राम में 8 दिनों का चल रहा है भागवत कथा का कार्यक्रम। 23 मार्च 2021 को कथा का चतुर्थ दिवस रहा। जनपद प्रतापगढ़ के अक्षयबरपुर धीमी ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भागवताचार्य कथावाचक महाराज श्री धाराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन किया। अक्षयबरपुर ग्राम के उदयराज मिश्र, दुर्गेश मिश्र, फौजी डॉक्टर ब्रजेश मिश्र, डॉक्टर मधुरेश मिश्र, एडवोकेट दिवेश मिश्र द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कथाओं का भावपूर्ण वर्णन कर कथावाचक ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथापीठ के पूजन के बाद उन्होंने भजनों के माध्यम से कहा कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ते हैं तो प्रभु भक्तों की पीड़ा हरने के लिए अवतार लेते हैं। चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक ने भागवत कथा का महत्व बताते हुए प्रभु राम व कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। श्री धाराचार्य महाराज ने कहा कि कलयुग में भागवत की कथा सुनने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जन्म जन्मांतर के पापों का अंत भी होता है। इस दौरान उन्होंने राम जन्म व कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। इसके बाद अयोध्या में जन्मे भगवान श्री राम की कथा सुनाई। इसमें बताया कि राजा दशरथ महारानी कौशल्या के घर में जन्म हुआ। भगवान श्री राम ने मर्यादा स्थापित कर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए। इसके बाद उन्होंने कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। वासुदेव देवकी की बंदी गृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसके बाद वासुदेव जी ने बालक को लेकर गोकुल धाम नंद बाबा यशोदा के पास छोड़ आए और वहां कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया गया। साथ ही सभी महिलाएं और मौजूद भक्त जन नृत्य कर कृष्ण जन्म महोत्सव को किया और भी रोमांचक। इस दौरान सभी भक्तों ने भागवत की आरती उतारी और प्रसाद का वितरण किया। आरती और प्रसाद वितरण के बाद कथा की समाप्ति। भागवत कथा में क्षेत्र से आए हुए नारी बालक बालिकाएं संभ्रांत गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संयोजक सब परिवार अंकित, अंतिम, आदित्य, उज्ज्वल, युगल, नवल एवं समस्त मिश्र परिवार तथा ग्रामीण भक्तजन आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्पॉट।